अपना चैनल। वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूं एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताख़ीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, जब हम शऊर की बात करते हैं तो शऊर से मुराद उस ज़हनी कैफियत से है जहां पहुंचकर हम ये तमीज़ कायम करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा। शायरी के हवाले से भी ये बात आपको हमें बतानी ज़रूरी है कि अच्छी शायरी कौन सी होती है और बुरी शायरी कौन सी होती है। अमूमन मैं ये आपसे बातें करता रहता हूँ। फ़िलहाल मैं पहले शायर को बुलाने के लिए डॉक्टर अकमल राही मरहूम के ये 4 मिसरे इसलिए पेश करता हूँ ताकि हम ये तमीज़ और इम्तियाज़ कायम कर सकें कि अच्छी शायरी और बुरी शायरी में फ़र्क क्या है। डॉक्टर अकमल राही साहब कहते हैं कि लफ्ज़ कुछ इंतखाब में रखना, लफ्ज़ कुछ इंतखाब में रखना, उसका चेहरा किताब में रखना, और वक्त उजलत पसंदियों का है, पाँव दोनों रकाब में रखना। आइए शेर के साथ मैं बहुत मोहतरम और बहुत मुखलिस शख्सियत जनाब अंजुम हापुड़ी साहब के हुजूर जाना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम सामीन, आदाब। सबसे पहले मैं डीडी उर्दू के प्रोग्राम जो कवि हाजिर है, इस कामयाब तरीन प्रोग्राम के लिए तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसमें अपनी शिरकत को बाइसे इफ्तिखार महसूस करता हूँ। गज़ल से कबल चंद अशार कि नफ़रतों की बात जो करते हैं वो सब हैं फजूल, नफ़रतों की बात जो करते हैं वो सब हैं फजूल। देख लो आकर यहाँ कसरत में वहदत का उसूल, देख लो आकर यहाँ कसरत में वहदत का उसूल। पूरी दुनिया में नहीं मिलती कोई इसकी मिसाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ते के फूल। अपने गुलदस्ते को लग जाए न दुनिया की नजर, ए खुदा मेरी दुआ और इल्तजा करना कबूल। गजल का मतला है, कोई भी कार निहा चाहो तो तन्हा करना, अपने साए पे भी मुश्किल से भरोसा करना, अपने साए पे भी मुश्किल से भरोसा करना। कर सको जितना भी किरदार को ऊंचा करना, कर सको जितना भी किरदार को ऊंचा करना। सारी दुनिया में मोहब्बत का उजाला करना, सारी दुनिया में मोहब्बत का उजाला करना। एक गज़ल के चंद अशार और पेश खिदमत हैं।
ये लम्हा लम्हा उन्हें फुरकत का गरां होता है, लम्हा लम्हा उन्हें फुरकत का गरां होता है। चैन उल्फत के मरीजों को कहाँ होता है, चैन उल्फत के मरीजों को कहाँ होता है। जादाए इश्क में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, जादाए इश्क में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। फिर भी दीवानों को फूलों का गुमां होता है, फिर भी दीवानों को फूलों का गुमां होता है। निगाहें लुत्फो इनायत हो के हो दस्ते अता, निगाहें लुत्फो इनायत हो के हो दस्ते अता। दिल पे एहसान किसी का भी गरां होता है, दिल पे एहसान किसी का भी गरां होता है। और हर जवानी के लिए ढलना मुकद्दर ठहरा, हर जवानी के लिए ढलना मुकद्दर ठहरा। हर गुलिस्तां के लिए दौरे खज़ां होता है, हर गुलिस्तां के लिए दौरे खज़ां होता है। वो तपिशे हुस्न से फूंक जाता है दिल आशिक का, तपिशे हुस्न से फूंक जाता है दिल आशिक का। गर्मी ये इश्क में शोला न धुआं होता है, गर्मी ये इश्क में शोला न धुआं होता है। और उम्र गुजरी है तजस्सुस में हमारी अंजुम, उम्र गुजरी है तजस्सुस में हमारी अंजुम। उनके जलवों के सिवा नूर कहाँ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंजुम हापुड़ी साहब, आपको गज़ल सुना रहे थे और जब उन्होंने गज़ल सुनाई तो मुझे जिगर मुरादाबादी की बहुत याद आई और उनकी वो गज़ल कि हैरत इश्क नहीं शौक़ जुनू पोश नहीं, बेहिजाबा न चले आओ मुझे होश नहीं। दोस्तों, ये लहजे कम ही मैसर आते हैं और इन लहजों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। आइए एक और ख़ूबसूरत लहजे से आपकी वाबस्तगी कराते हैं। जनाब रईस आज़म मुज़फ़्फ़रनगरी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, बसद खुलूस व एहतराम और अपनी गज़लों से नवाजें। इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़। अस्सलाम वालेकुम। मैं कवि हाज़िर है कि सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया और मैं इस प्रोग्राम में आने पर मुझे जितनी खुशी हुई है और इसमें मुझे नहीं मालूम था इसके पीछे इतने लोगों की मेहनत और इतने इंजीनियर्स का हाथ है।
मैं सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। या रब मेरी नज़र को वो हुस्ने कमाल दे, या रब मेरी नज़र को वो हुस्ने कमाल दे, पड़ जाए जिस पे दिल से वो नफ़रत निकाल दे, पड़ जाए जिस पे दिल से वो नफ़रत निकाल दे। हर समत भाईचारा हो, हर समत प्यार हो, हर समत भाईचारा हो, हर समत प्यार हो, अमनो अमा की फ़िक्र हर एक दिल में डाल दे, अमनो अमा की फ़िक्र हर एक दिल में डाल दे। मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे, फिजाए जिस्म को थोड़ा, फिजाए जिस्म को थोड़ा महक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ। फिर इसके बाद कहीं पर भी जाके रो लेना, फिर इसके बाद कहीं पर भी जाके रो लेना, जो आग दिल में लगी है, जो आग दिल में लगी है, दहक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ। मिलूंगा पिछले पहर तुमको चांद की सूरत, मिलूंगा पिछले पहर तुमको चांद की सूरत, जरा ये रात का चेहरा, जरा ये रात का चेहरा चमक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ। लबों पे गम के फसाने अभी तो उभरेंगे, लबों पे गम के फसाने अभी तो उभरेंगे, उदास रात को थोड़ा, उदास रात को थोड़ा बहक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ। मैं भर के जाम में यादों का जहर पी लूँगा, मैं भर के जाम में यादों का जहर पी लूँगा, मगर ये शाम का शीशा, मगर ये शाम का शीशा खनक तो जाने दे, मगर ये शाम का शीशा खनक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे, मैं शाखे गुल हूँ। मक्ता पेश खिदमत है। रईस सारे नगर को जला के दम लूँगा,
रईस सारे नगर को जला के दम लूंगा। अभी ये तंज का शोला, अभी ये तंज का शोला लपक तो जाने दे। मैं शाखे गुल हूँ हवा से लचक तो जाने दे। फिजाए जिस्म को थोड़ा, फिजाए जिस्म को थोड़ा महक तो जाने दे। मैं शाखे गुल हूँ। शुक्रिया जनाब। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रईस मुजफ्फर नगरी साहब। आपने गज़लें सुनी मुतरन्निम आवाज़ में, बहुत उम्दा गज़लें। दोस्तों ये बात बड़ी अहम है, ये याद रखने वाली बात है कि अगर मौजूदा दौर में गुज़रे ज़माने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है तो यकीन जानिए कि आप सिलसिलेवार आगे बढ़ रहे हैं। दो शेर मुझे याद आते हैं इस हवाले से कि तसव्वुर में धुआं होने से पहले, चले आओ गुमा होने से पहले, मैं अपने पीछे पीछे चल रहा था, कदम अपने रवां होने से पहले। आइए इन दो शेरों के साथ हम बुलाते हैं इस दौर की शायरा गार्गी कौशिक साहिबा को। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाते हैं। कवि हाजिर है के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और डीडी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। राह कितनी भी मुश्किल सही, हो रहा कुछ ना हासिल सही। राह कितनी भी मुश्किल सही, हो रहा कुछ ना हासिल सही। खुद पे रखना भरोसा सदा, दूर कितनी भी मंजिल सही, दूर कितनी भी मंजिल सही। एक दो मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कि ज़िंदगी बहती नदिया की एक धार है, ज़िंदगी बहती नदिया की एक धार है। मन से मन का मिलन हो वही प्यार है, मन से मन का मिलन हो वही प्यार है। हर मुसीबत में हाथों को थामे खड़ा, हर मुसीबत में हाथों को थामे खड़ा। मेरी कश्ती का वो ही तो पतवार है, मेरी कश्ती का वो ही तो पतवार है। चार पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ती हूँ। कि आपकी हम पे नज़रे इनायत रहे, आपकी हम पे नज़रे इनायत रहे। ये जो दरिया दिली है सलामत रहे। कल कोई और था आज हम हैं यहाँ, कल कोई और था आज हम हैं यहाँ। कुछ रहे ना रहे ये मोहब्बत रहे, कुछ रहे ना रहे ये मोहब्बत रहे। और गज़ल से पहले एक मतलब एक शेर देखिएगा। कि यूं तो कितने सहारे हमारे लिए, यूं तो कितने सहारे हमारे लिए। आसमां के सितारे हमारे लिए। वक्त की वो नदी सब बहा ले गई, वक्त की वो नदी सब बहा ले गई। टूटे सारे किनारे हमारे लिए, टूटे सारे किनारे हमारे लिए। शेर देखिएगा। मेरा मुझ में ना कुछ बचा बाकी, मेरा मुझ में ना कुछ बचा बाकी। और कितनी बता वफा करती, और
और कितनी बता वफा करती, चुप न रहती तो और क्या करती। ज़हन में तो मैं तेरे रहती हूँ, ज़हन में तो मैं तेरे रहती हूँ, काश दिल में भी मैं रहा करती, काश दिल में भी मैं रहा करती, चुप न रहती तो और क्या करती। और मेरा पसंदीदा शेर कि हार होनी थी मेरी हर सूरत, हार होनी थी मेरी हर सूरत, झूठ का कैसे सामना करती, झूठ का कैसे सामना करती। और आखिरी शेर देखिएगा कि जो भी चाहा वो सब दिया तूने, जो भी चाहा वो सब दिया तूने, जिंदगी तुझ से क्या गिला करती, जिंदगी तुझ से क्या गिला करती, चुप न रहती तो और क्या करती। हक नहीं था कि फैसला करती। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। गार्गी कौशिक साहिबा ने आपको गज़लें सुनाई। मुझे भी दो शेर याद आए कि वो मेरे साथ चलना चाहता है मगर रास्ता बदलना चाहता है, उसे आदत है मेरी इश्क कब है, वो अब आदत बदलना चाहता है। इसी लबो लहजे के शायर उपेंद्र फतेहपुरी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आइए। आदाब, नमस्कार। मैं उपेंद्र फतेहपुरी बदायूं उत्तर प्रदेश की धरती से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और डीडी उर्दू के समस्त टीम को और बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस शानदार कार्यक्रम कभी हाजिर का मुझे हिस्सा बनाया गया। मैं आपको कुछ मुक्तकों से जोड़ता हूं। आज हमारे देश में एकता और अखंडता की बहुत आवश्यकता है कि तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए, तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए, वतन के वास्ते जीना वतन ईमान हो जाए, और गिरा दो जात मजहब की दीवारें इस चमन से अब, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। क्योंकि ये आज़ादी, ये अखंड हिंदुस्तान हमें ऐसे ही किसी उपहार स्वरूप नहीं मिला, इसके लिए कितने शहीदों ने शहादत दी है। हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं, आज़ादी के मुश्किल कमल खिलाए हैं, और इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं, इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं। मैं आपके सामने एक मुक्तक रखता हूँ, मोहब्बत का, आपको बहुत आनंद आएगा। कि कहीं उस भोर का सपना समझ बैठे तो क्या होगा, कहीं उस भोर का सपना समझ बैठे तो क्या होगा, कहीं निज ख्वाब की रचना समझ बैठे तो क्या होगा, और हमें तो फिक्र अपनी हो रही अनजान से मिलकर, हमें तो फिक्र अपनी हो रही अनजान से मिलकर, खुदा ना खास्ते अपना समझ बैठे तो क्या होगा, खुदा ना खास्ते अपना समझ बैठे तो क्या होगा। और इसी सिलसिले में मैं आपको रखता हूँ कि इंद्रियों की गुस्ताखी हर एक मनमानी से डरते हैं, इंद्रियों की गुस्ताखी हर एक मनमानी से डरते हैं, स्वाभिमान सम्मान मिटाए सुनामी से डरते हैं, और जो चरित्र के कोरे पन्ने पर स्याही बन गिर जाए,
जो चरित्र के कोरे पन्ने पर स्याही बन गिर जाए। जीवन पथ पर हर एक ऐसी बदनामी से डरते हैं, जीवन पथ पर हर एक ऐसी बदनामी से डरते हैं। और साहब देखिए, आज के समय में व्यवहार बहुत मायने रखता है, बात करने का तरीका बहुत मायने रखता है कि सलीका सीख बातों का तेरा व्यवहार गंदा है। सलीका सीख बातों का तेरा व्यवहार गंदा है। अगर तेरी नज़र गंदी तो हर दीदार गंदा है। और कमी तू खोज लेता है यहाँ हर शख्स के अंदर। तू खुद में झांक पाएगा तेरा किरदार गंदा है। तू खुद में झांक पाएगा तेरा किरदार गंदा है। सुनिए, मैं आपको एक गीत रखता हूँ कि मौन दीप पर किस्मत सोई, मौन दीप पर किस्मत सोई, आँखें लगती रोई रोई, जैसे एक अलबेली हिरनी आकर वीरानों में खोई। ऐसे में भी बेमतलब की अक्सर रीत चलाते हो तुम। ऐसी क्या मजबूरी है जो आकर गीत सुनाते हो तुम। ऐसी क्या मजबूरी है जो आकर गीत सुनाते हो तुम। क्रंदन की ये निष्ठुर ज्वाला, क्रंदन की ये निष्ठुर ज्वाला, रोज जला देती बस्ती को। क्रंदन की ये निष्ठुर ज्वाला, रोज जला देती बस्ती को। मगर तबाही को विस्मृत कर तुम अपनाते हो मस्ती को। अल्हड़पन में घोल सभी, अल्हड़पन में घोल सभी, अपने गम पी जाते हो तुम। ऐसी क्या मजबूरी है जो आकर गीत सुनाते हो तुम। ऐसी क्या मजबूरी है जो आकर गीत सुनाते हो तुम। और साहब सुनिए कि खुला गगन है रात अंधेरी, कड़के बिजली घटा घनेरी, मध्य रात्रि धमकाती तुमको, हिम्मत देती भोर सुनहरी। मध्य रात्रि धमकाती तुमको, हिम्मत देती भोर सुनहरी। मगर दोपहरी ढलते ढलते, मगर दोपहरी ढलते ढलते, कैसे ठग जाते हो तुम। ऐसी क्या मजबूरी है जो आकर गीत सुनाते हो तुम। ऐसी क्या मजबूरी है जो आकर गीत सुनाते हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, गीत गज़ल से लेकर मुक्तक और छंद तक का ये सफ़र जो है यहीं पर तमाम नहीं होता, बल्कि ये सफ़र और भी आगे जारी रहने वाला है। आप हमारे लिए दुआ करते रहिए। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। बड़े बड़े देखे पर तुमसा नहीं देखा। बताओ, अपने ही इलाज की